ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ नमन करें, स्मरण करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। वेद मंत्रों के माध्यम से ही अग्रणी प्रभु अपने संदेशों को हमें प्राप्त कराते हैं। उस परमपिता परमेश्वर के संदेशों को प्रतिदिन हम जानते हैं। आइए आज के संदेश को हम जानने का प्रयास करते हैं। आज ईश्वर हमें क्या कह रहे हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय 31वां प्रथम मंडल 31वां सूक्त और 9 और 10वां मंत्र आज हम देखेंगे। ऋषि है हिरण्य स्तूप आंगे रसः, देवता अग्नि है छंद जगती और स्वर निषाद। मंत्र को शीर्षक दिया है पालक प्रभु। मंत्र पाठ। ओम त्वं नो अग्ने पित्रोरूपस्थ आदेवो देवेष्वन्वद्य जाग्रविः तनूकृत बोधि प्रमतिश्च कारवे त्वं कल्याणवसु विष्मो पिषे कल्याणवसु विश्व मोपिषे। ओम। कहते हैं, हे अग्नि अग्रणी प्रभु, आप हमारे पितरों हो, माता पिता की उपस्थे गोद में सब प्रकार से सब गतियों के कराने वाले हो। देवेशु सब देवों में अनवद्य प्रशस्त प्रभु, आप जाग्रवी ही सदा जागते हो, अर्थात हमारे रक्षण में आप कभी प्रमाद नहीं करते। भौतिक माता पिता तो कभी प्रमाद कर सकते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर सदा जागरूक होकर हमारा रक्षण पालन पोषण करते हैं। माता पिता के माध्यम द्वारा आप ही वस्तुतः हमारा रक्षण करते हैं। माता पिता तो एक माध्यम मात्र हैं। जितने भी फल फूल पृथ्वी में उगते हैं वो सब ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की व्यवस्था से प्राप्त होते हैं हमें। उदाहरणार्थ, यदि ईश्वर फलों में बीज ना डालते तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। हम कोई पदार्थ, कोई बीज पृथ्वी में बोते हैं, वो ना उगे, ईश्वर की व्यवस्था वहां काम ना करे तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहा, माता पिता के माध्यम द्वारा आप ही परमपिता परमेश्वर ही हमारा रक्षण करते हैं। तनुकृत, हमारे शरीरों के निर्माण करने वाले भी प्रभु ही हैं। तनु कहते हैं शरीर को, कृत मैंने करना। माता पिता मात्र माध्यम है। 1-2% माता पिता का सहयोग होता है। शिशु गर्भ में आता है, माता पिता को नहीं पता पुत्र है कि पुत्री है। माता पिता नहीं जानते उसके अंगों का निर्माण कहाँ हो रहा है, किस प्रकार शिशु का
गर्भ में निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार कोई वनस्पति किस प्रकार उगती है, हम बीज डालकर फिर उसके ऊपर हम कोई कुछ नहीं कर सकते। बीज स्वतः आधा भाग पृथ्वी के भीतर, आधा ऊपर सूर्य आदि चंद्रमा से सोम ग्रहण करके वो अंकुरित होता है। हम निर्माण नहीं कर पाते, निर्माण परमपिता परमेश्वर ही यथा योग्य करते हैं। बोधि आप हमारा सदा ध्यान कीजिए। जब हमारे निर्माण में ईश्वर ने ध्यान किया है तो पालन पोषण में भी हम ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर हमारा सदा ध्यान कीजिए। आपसे पालित होकर पलकर ही हम अपनी शक्तियों का विस्तार कर पाएंगे। माता पिता भी आपसे शक्ति प्राप्त करके हमारा पालन करते हैं और सब सूर्य आदि देव भी आपसे ही देवत्व को प्राप्त करके हमारा कल्याण किया करते हैं। सब देवों में प्रशस्त आप ही हैं। देवों को भी आपने ही देवत्व प्राप्त कराया है। आपसे शक्ति प्राप्त करके सूर्य हमें प्राण शक्ति संपन्न बनाता है। चंद्रमा हमारे लिए औषधियों में रस का संचार करता है एवं माता पिता व इन देवों के द्वारा प्रभु हमारा पालन करते हैं। हे प्रभु, और आप ही कारवे सुंदरता से कार्य करने वाले के लिए प्रमति ही प्रकृष्ट बुद्धि देने वाले हैं। हे कल्याण स्वरूप प्रभु, त्वम आप विश्वम वसु निवास के लिए आवश्यक संपूर्ण धनों को उपीशे प्राप्त कराते हो। भावार्थ, माता पिता के द्वारा व सूर्य आदि देवों के द्वारा प्रभु ही हमारा पालन करते हैं। हम क्रियाशील बनते हैं तो प्रभु ही हमें प्रकृष्ट बुद्धि प्राप्त कराते हैं। वे ही संपूर्ण धनों के देने वाले हैं। ऐसा इस मंत्र का संदेश था। दूसरा मंत्र सुवीर व्रतपा। मंत्र पाठ। ओम त्वम अग्नि प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वस्क्रतव जामयो वयं संत्वाराय शातिनः संसहस्त्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतपामदाभ्यः। हे अग्रणी प्रभु, त्वम प्रमति ही, आप प्रकृष्ट मति वाले हो। आपका दिया हुआ वेद ज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। त्वम नह पिता असि, आप ही इस ज्ञान को देकर हमारे रक्षण करने वाले पिता हैं। इस रक्षण के द्वारा वयः कृत, आप हमारे उत्कृष्ट जीवन के कारणभूत हो। हमारा जो भी जीवन जितना उत्कृष्ट होता है वो प्रभु के कारण ही होता है। वयम हम तव जामयः, आपके ही तो बंधुभूत हैं, अर्थात आप ही हमारे आचार्य हैं, पिता हैं, जीवन दाता व बंधु, सब कुछ आप ही तो हो प्रभु। आपने ही तो हमारा पालन पोषण व शिक्षण करना है। इस प्रार्थना को सुनकर अब प्रभु कहते हैं, प्रभु हमें क्या कहते हैं, आइए ध्यान पूर्वक जानते हैं। अदाभ्य, वासनाओं से हिंसित न होने वाले जीव, क्योंकि अब जो है ईश्वर से संबद्ध हो गया है जीव, तो उसका हृदय वासनाओं से शून्य हो गया है। कहा सुवीरम, उत्कृष्ट वीरता वाले तथा व्रतपाम, व्रत का पालन करने वाले, शातिनः, शत संख्या युक्त व सहस्र संख्या युक्त, रायः,
धन संपत्ति सम्यक प्राप्त होते हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में असंख्य धन संपत्ति प्राप्त करता है, क्योंकि हम ईश्वर से अब जुड़ चुके हैं। शादी ने 100 वर्ष तक चलने वाले जीवन के कारणभूत जो हमारा जीवन है, इसका समय 100 वर्ष है, और ये समय भी 100 वर्ष कौन चला रहे हैं? परमपिता परमेश्वर इस शरीर के निर्माता हैं। सहस्त्र ने सदा आनंद को प्राप्त कराने वाले धन इस सुवीर व्रतपा को प्राप्त होते हैं। जीव ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हो। अब प्रभु ने उत्तर दिया कि तू वासनाओं से अहिंसित बन, वासनाओं से हिंसित मत हो, उत्तम वीर बन। वासनाओं के विनष्ट होने पर तू वीर बनेगा ही। वीर बनकर व्रतों का पालन करने वाला हो। जो भी हम व्रत लें उसका पूर्णता से पालन करें। ऐसा होने पर परमपिता परमेश्वर कहते हैं, तुझे आजीवन आनंदप्रद धन संपत्तियां प्राप्त होंगी। ऐसी धन संपत्तियां प्राप्त होंगी जिनसे सदा आनंद ही प्राप्त होगा। धन संपत्तियां हमारे दुख का कारण नहीं बनेगी। भावार्थ, सुवीर व व्रतपा सदा शक्तिशाली बनता है। यह प्रभु को ही पिता, आचार्य व बंधु मानता है। हम भी प्रभु को आचार्य और बंधु, पिता माने और ईश्वर के साथ पल पल प्रतिपल जुड़े रहें। ईश्वर को कभी विस्मृत ना करें। यही आज के मंत्रों का सुंदर संदेश, यही उपदेश। ओम इति शम, इस संदेश को अपने जीवन में उतारें, धारण करें और सदा सुखी रहें। नमस्ते जी, धन्यवाद।